लद्दाख में बुधवार 24 सितंबर को हुए युवाओं के हिंसक प्रदर्शन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने सारा ठिकरा लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के ऊपर फोड़ दी है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस को इस आंदोलन का साजिशकर्ता बताया है। बुधवार को हुए हिंसक आंदोलन में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। घायलों में 6 की हालत गंभीर बताई गई थी। हिंसा के बाद केंद्र सरकार ने एक बयान जारी कर सोनम वांगचुक पर निशाना साधा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि कुछ लोग पूर्ण राज्य और छठी अनुसूची के विस्तार पर लद्दाख के लोगों से चल रही वार्ता से खुश नहीं हैं और इसमें बाधा डाल रहे हैं। दरअसल सोनम वांगचुक और उनके समर्थक जिन मुद्दों पर आंदोलनरत हैं, सरकार उन्हीं मुद्दों पर एपेक्स बॉडी लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से वार्ता कर रही है। सरकार के बयान की माने तो सोनम वांगचुक आंदोलन कर इस वार्ता प्रक्रिया को डिरेल करना चाहते हैं। वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और उस पर हिंसा की साजिश रचने का आरोप लगाया है। बुधवार को नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि लद्दाख की हिंसा कांग्रेस की नापाक साजिश का हिस्सा है। इसके जरिए वह देश में बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपींस जैसे हालात पैदा करना चाहती है। पात्र ने कहा कि लद्दाख के प्रदर्शनों को जेन जी की अगुवाई वाला दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन जांच में पता चला कि यह जेन जी का नहीं बल्कि कांग्रेस का प्रदर्शन था। इस बीच स्थानीय कांग्रेस नेता और पार्षद फुंतसोंग स्तानजिन सेपक के खिलाफ युवाओं को भड़काने का मामला दर्ज किया गया है। उन पर भूख हड़ताल वाली जगह उत्तेजक भाषण देने का आरोप है। दरअसल पर्यावरण कार्यकर्ता और गांधीवादी नेता वैज्ञानिक सोनम वांगचुक पिछले 10 सितंबर से कुछ लोगों के साथ भूख हड़ताल पर बैठे थे। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की छठी अनुसूची का विस्तार कर लद्दाख को उसके दायरे में लाने की मांग कर रहे हैं। मंगलवार 23 सितंबर की शाम भूख हड़ताल पर बैठे 2 बुजुर्गों 72 वर्षीय सेरिंग आंगचुक और 60 वर्षीय तासी डोलमा की स्थिति बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसके बाद लद्दाख एपेक्स बॉडी की युवा शाखा ने बुधवार को बंद की अपील की थी। बुधवार को सुबह युवा लेह में जमा हुए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। इसी दौरान वे हिंसक हो गए और वहां बीजेपी कार्यालय पर हमला कर दिया। कार्यालय में तोड़फोड़ की और बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। युवाओं ने कई सरकारी कार्यालयों को भी निशाना बनाया। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनकी पुलिस से भिड़ंत हो गई। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई, 70 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें लगभग 30 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। यह लद्दाख में 1989 के बाद पहला बड़ा हिंसक आंदोलन था। 1989 में जब लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था, तब यहाँ के लोगों ने जम्मू कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन किया था। तब पुलिस फायरिंग में 3 लोग मरे थे। अब जब लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है, तब लोग पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं। आंदोलनकारियों की मुख्यतः 4 मांगे हैं। पहला, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और दूसरा छठी अनुसूची का विस्तार कर लद्दाख को उसके दायरे में लाना। तीसरा, लेह और कारगिल के लिए अलग अलग लोकसभा सीटों का गठन करना और रोजगार में आरक्षण शामिल हैं। बुधवार को हिंसा के बाद सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी और युवाओं से शांति की अपील की। उन्होंने 24 सितंबर की घटना को अपने जीवन का सबसे खराब दिन बताया। उधर सरकार ने लेह में कर्फ्यू लगा दिया है। केंद्र सरकार ने प्रेस बयान जारी कर कहा कि भारत सरकार सभी मांगों पर एपेक्स बॉडी लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ सक्रिय बातचीत कर रही है। इसके उल्लेखनीय नतीजे सामने आए हैं। 6 अक्टूबर को हाई पावर कमेटी की बैठक होने वाली है, लेकिन कुछ राजनीतिक रूप से प्रेरित व्यक्ति
हाई पावर कमेटी की वार्ता की प्रगति से खुश नहीं थे और बातचीत को विफल करने की कोशिश कर रहे थे। सरकार ने आरोप लगाया कि जिन मांगों को लेकर सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे वे भी हाई पावर कमेटी में चर्चा का अभिन्न हिस्सा हैं। कई नेताओं की ओर से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील के बावजूद इसे जारी रखा और वांगचुक लोगों को गुमराह करते रहे। उन्होंने भड़काऊ तरीके से अरब स्प्रिंग जैसे आंदोलन का जिक्र किया और नेपाल में जेन जेड प्रदर्शनों का हवाला। उधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस का बचाव करते हुए कहा कि अपनी नाकामियों का ठिकरा दूसरों पर फोड़ना भाजपा की पुरानी आदत है। अब देखते हैं कि आखिर छठी अनुसूची है क्या। संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत छठी अनुसूची में स्वायत्त प्रशासनिक डिवीजनों, स्वायत्त जिला परिषदों के गठन का प्रावधान है। इन्हें राज्य के भीतर कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त है। एडीसी के सदस्य भूमि, वन, जल, कृषि, ग्राम परिषदों, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ग्राम और नगर स्तर पर पुलिस की व्यवस्था, उत्तराधिकार, विवाह और तलाक, सामाजिक रीति रिवाजों और खनन पर कानून और नियम बना सकते हैं। यह अनुसूची पूर्वोत्तर असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में ही लागू होती है। लद्दाख के लोग इसे लद्दाख में भी लागू करने की मांग कर रहे हैं।